साथ सीएम जयराम ठाकुर जुड़े हुए हैं जो कोरोना को लेकर बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे कोरोना को लेकर, आखिर कैसे रोकथाम लगाई जाए प्रदेश भर के अंदर कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों पर। हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, बातचीत हो भी नहीं पा रही है और मुझे आवश्यक लगा जो काम मैं कर रहा हूं पूरा फोकस करके, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो काम हम कर रहे हैं वो प्रदेश के हित में है, प्रदेश के एक एक नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके हित में है। लेकिन बहुत सारी चीजें उसके बावजूद जब आप लोगों के साथ, आप लोगों के माध्यम से हम साझा नहीं कर पाए, जिन बातों का हम जिक्र नहीं कर पाए, तो कुछ लोग बहुत सारे प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक तो बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश अभी भी कोरोना वायरस के इस दौर में पूरी लगन तत्परता के साथ हमारी सरकार इस दौर से इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि उम्मीद से ज्यादा मामले आए हैं। एक परिस्थिति ये भी रही हिमाचल प्रदेश में जब कोरोना वायरस के मामले हमारे घटते घटते 1 तक रह गया था, और उसका परिणाम यह था कि हिमाचल प्रदेश कोरोना वायरस से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमने हिमाचल प्रदेश में सख्ती की। आने में जाने में भले ही लोगों को कठिनाई हुई होगी रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से जो कड़े कदम हमने हिमाचल प्रदेश में उठाए, उसकी चर्चा हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, हिमाचल के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी हुई। ऐसी परिस्थिति में जब सख्ती की तो बातों का जिक्र कुछ लोगों के माध्यम से यह होने लगा कि अनावश्यक रूप से सख्ती है, लोगों को परेशानी हो रही है। और फिर कुछ लोगों ने यह कहा कि बहुत सारे लोग बाहर हैं, उनको मरने पर छोड़ दिया गया, उनको लाना चाहिए। हम पहले यह कह दें तो जो हिमाचल के अंदर जो लोग हैं, पहले उनको एक सेटल्ड माहौल में मन से तैयार कर सके, ताकि इस गंभीरता को समझ सके कि ये कोरोना वायरस साधारण चीज नहीं है, ये बहुत तेजी से फैलता है, इलाज इसका अभी तक है नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। ऐसी परिस्थिति में वो शुरू की आवश्यकता रही। और उसके पश्चात जब हमने इस बात को अनुभव किया कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नौजवान जो पढ़ाई के लिए दूसरे प्रदेशों में गए हैं, रहने वाले हिमाचल के बहुत सारे लोग ऐसे जो कामकाज के सिलसिले में बाहर गए हैं, बहुत सारे लोग जो घूमने गए हैं लेकिन वहां पर फंस गए, लॉकडाउन में फंस गए। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को हिमाचल लाना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। व्यक्ति 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन ऐसा रह सकता है, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक ऐसी परिस्थिति में नहीं रह सकता है। जब बहुत डिस्ट्रेस्ड कॉल्स हमको आने लगी और उसके लिए हमने तैयारी की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, कैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो, कैसे उनको ला करके हमको रखना है, इन सारी बातों की तैयारी हमको पहले करनी चाहिए। उस दृष्टि से शुरुआत के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लग गया। लोग, विपक्ष के लोग जो खास तौर से शोर डाल रहे थे कि बाहर के लोग, जो हिमाचल के लोग जो बाहर फंसे, उनको लाने के लिए कोई योजना नहीं बना रही है। हमने योजना बनाई, हमने जाकर के कोटा से बच्चों को हिमाचल की बसों में यहां हिमाचल में शिमला पहुंचाया। चंडीगढ़ के बच्चों को जो पढ़ाई के लिए गए थे, उनको जो है बसों में 4000 बच्चों को चंडीगढ़ से उठा करके जो है हिमाचल प्रदेश के गांव गांव घर घर तक पहुंचाया। लोग दिल्ली फंसे थे, उनको लाया।
आज गोवा से आज कर्नाटक के बेंगलोर से ट्रेन रवाना हुई है पिछले कल सुबह 12 बजे ऊना पहुंचने वाली है। कल गोवा से ट्रेन चल करके जिसमें 1200 से ज्यादा बच्चे हिमाचल के रहने वाले गोवा में गए थे, लेकिन गोवा से आज वो कल जो चल करके जो है 2 दिन के बाद हिमाचल में पहुंचने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में अभी तक पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख लोग प्रवेश कर चुके हैं और 1 लाख लोग प्रवेश होने के साथ साथ में अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन आने वालों की है वो 56,846 लोगों की और कतार है जो आना चाहते हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश से जाने वाले लगभग 74,882 की रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास है, जो बाहर जाने वाले हैं, दूसरे प्रदेशों में जाने, कोई बिहार जाना चाहता है, कोई हरियाणा चाहता है, कोई मध्य प्रदेश जाना चाहता है, कोई दूसरे प्रदेशों में जहां जहां भी उनके घर हैं। ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया और कठिन परिस्थिति, और इस बात को मुझे लगता है कि विपक्ष के हमारे मित्रों को इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जयराम ठाकुर की बड़ी बातें, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, यह साफ तौर पर स्पष्ट किया है सीएम जयराम ठाकुर ने। हमने नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जिस तरह से करवाना चाहिए। कोरोना वायरस कोई साधारण चीज नहीं है, यह भी स्पष्ट किया है सीएम जयराम ठाकुर ने। कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, यह साफ तौर पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर समझने वाली बात यह है, पिछले 8 दिनों पहले जो राज्य कोरोना मुक्त होने वाला था, उस राज्य में एक्टिव केस अब 22 हो चुके हैं। तो सवाल और